तुम जिसे आज आईने में देख रहे हो, मैं उस तुम की मौत का ऐलान करने आया हूं। और फिक्र मत करो, ये कोई दुख भरी बात नहीं है, ये तो जश्न है। तुम असल में मरे हुए ही हो, एक चलता फिरता म्यूजियम जिसमें पुरानी यादों, सरे गले कायदों और दूसरों के दिए हुए कचरे के सिवा कुछ नहीं है। तुम एक उद्धार की जिंदगी जी रहे हो। किसी ने कह दिया तुम अच्छे हो तो तुम फूल गए, किसी ने कह दिया बेवकूफ़ हो तो तुम मुरझा गए। तुम्हारी अपनी कोई सुगंध है भी? तुम मंदिर जाते हो ताकि खुदा को फुसला सको, तुम योग करते हो ताकि शरीर को थोथा और घसीट सको, लेकिन तुम भीतर झांकने से ऐसे डरते हो जैसे किसी अंधेरी गुफा में कोई भूत बैठा हो। और सच तो ये है कि वहाँ कोई भूत नहीं है, वहाँ सिर्फ शून्यता है जिससे तुम्हारी ईगो का दम घुटता है। तुम्हारी ये ईगो एक फटी हुई छतरी की तरह है जो न धूप रोक पा रही है न बारिश, बस उसे पक्षे रखने का बोझ तुम्हें थकाए जा रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं बदलने में कितना वक्त लगेगा? मैं कहता हूँ वक्त तो कचरा इकट्ठा करने में लगता है, उसे फेंकने में तो बस एक पल चाहिए। तुम 70 साल से एक ही ढर्रे पर चल रहे हो क्योंकि तुम्हें निश्चितता से प्यार है। तुम जेल की सलाखों को इसलिए प्यार करते हो क्योंकि कम से कम वो हिलती तो नहीं। तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि सबसे सुरक्षित जगह कब्र होती है? वहाँ न कोई दुख है न कोई चिंता। अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम पहले ही मर चुके हो। मेरी बात मानोगे तो भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें कोई सांत्वना देने नहीं आया हूँ। सांत्वना तो नींद की गोली की तरह है। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और जागना हमेशा दर्दनाक होता है क्योंकि रोशनी तुम्हारी उन आँखों को चुभेगी जो बरसों से अंधेरे की आदी हो चुकी हैं। लेकिन जिस दिन तुम जाग गए उस दिन तुम पुराने वाले तुमको ढूंढने निकलोगे तो भी नहीं पाओगे। वो मर चुका होगा और उसकी राख पर जो खिलेगा वो कोई सुधरा हुआ इंसान नहीं होगा, वो एक नया अस्तित्व होगा। तुमने आज तक सिर्फ अभिनय किया है, बेटे का अभिनय, पति का अभिनय, ऑफिसर का अभिनय। असली चेहरा कहाँ है? उस चेहरे को खोजने के लिए तुम्हें इस दुनिया के सारे मुखौटे उतार कर फेंकने होंगे। ये सफ़र थोड़ा पागलपन भरा है। लोग कहेंगे तुम सनक गए हो, और याद रखना जिस दिन समाज तुम्हें पागल कहना शुरू कर दे, समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि समझदार लोग तो वही कर रहे हैं जो सदियों से किया जा रहा है, पैदा होना, सरना और मर जाना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर तुमने बस एक बार अपने भीतर की उस खामोशी को चख लिया तो तुम वापस उस शोर शराबे वाली बीच का हिस्सा कभी नहीं बन पाओगे। तुम एक अजनबी हो जाओगे अपनी ही दुनिया में। तुम चलोगे उसी ज़मीन पर, रहोगे उसी घर में, पर तुम वो नहीं होगे। तुम एक गवाह बन जाओगे, और गवाह कभी दुखी नहीं होता। वो बस देखता है, जैसे कोई पहाड़ की चोटी पर बैठकर नीचे घाटी में चल रहे तूफान को देख रहा हो। तो क्या तुम तैयार हो अपनी ही अर्थी को कंधा देने के लिए? क्योंकि नई जिंदगी की शर्त ही यही है, पुराने का पूरी तरह मिट जाना। तुम अब भी वही पुरानी सड़ी गली सुरक्षा खोज रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा थमा दूं जिससे तुम बेहतर हो जाओ। पागल, बेहतर होना तो अहंकार की एक और चाल है। तुम जैसे हो वैसे ही गलत हो, और जब तक तुम ये नहीं देख लेते कि तुम एक गहरी नींद में चल रहे हो, तब तक तुम सिर्फ करवटें बदलोगे, जागोगे नहीं। तुम गारंटी मांगते हो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम मेरी इन बातों को सिर्फ कान से नहीं अपने कलेजे से सुन लोगे तो तुम उस पुराने अश्व की लाश को ढोने लायक भी नहीं बचोगे। तुम जिसे अपना चरित्र कहते हो वो असल में समाज द्वारा पहनाई गई एक तंग कमीज है। वह तुम्हें चुभती है,
तुम्हारा दम घूंटती है, पर तुम उसे उतारने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि बिना उस कमीज के तुम नंगे हो जाओगे। और सच तो यही है, तुम भीतर से बिल्कुल नंगे और खाली हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक रिएक्शन है। किसी ने गाली दी, तुम जल भुन गए। किसी ने तारीफ की, तुम पूंछ हिलाने लगे। तुम्हारी अपनी कोई कील है भी जिस पर तुम टिके हो? तुम एक फुटबॉल हो जिसे हर कोई लात मार रहा है, और तुम समझ रहे हो कि तुम सफ़र कर रहे हो। तुम सफ़र नहीं कर रहे, तुम बस लुढ़क रहे हो। और लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, वहाँ सिर्फ रगड़ लगती है। तुम उसी रगड़ को अनुभव का नाम दे देते हो। थोड़ा हंसो अपनी इस बेबसी पर। तुम मंदिर में जाकर भी सौदेबाजी करते हो। तुम वहाँ प्रार्थना नहीं करते, तुम वहाँ रिश्वत देने जाते हो ताकि तुम्हारा तुच्छ सा स्वार्थ पूरा हो सके। तुम परमात्मा से भी डरते हो, और जिसे तुम डर कहते हो उसे भक्ति का नाम दे देते हो। डर कभी प्रेम नहीं हो सकता, और जो प्रेम नहीं है वह तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकता। तुम बस एक पिंजरे से निकलकर दूसरे थोड़े बड़े और सुनहरे पिंजरे में घुस जाते हो। मैं तुम्हें उस अज्ञात की ओर धकेलना चाहता हूँ जहाँ कोई नक्शा नहीं काम आता। तुम नक्शे के शौकीन हो। तुम्हें शेड्यूल चाहिए, तुम्हें प्लान चाहिए। तुम अपनी मौत का भी कैलेंडर बनाना चाहते हो। लेकिन जीवन कोई गणित नहीं है, जीवन एक रहस्य है, और रहस्य में उतरने के लिए तुम्हें अपनी सारी होशियारी किनारे रखनी होगी। तुम्हारी ये बुद्धि जिसे तुम बहुत कीमती समझते हो, वह कूड़ेदान से ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ दूसरों के उधार दिए हुए विचार सड़ रहे हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम जब खुश होते हो तो तुम नहीं होते? उस घड़ी में तुम खो जाते हो। अहंकार सिर्फ दुख में फलता फूलता है, इसलिए तुम दुख को पकड़ कर रखते हो। तुम अपनी बीमारियों की चर्चा बड़े चाव से करते हो। तुम अपने दुखों की नुमाइश करते हो, क्योंकि वही तुम्हें होने का एहसास दिलाते हैं।